Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 12, Electricity and Circuits. Part 6, Exercise. Question first, Filling the blanks. तो उसमें हम ये देखेंगे ए अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड. तो उसको क्या कहते हैं? क्या आंसर आएगा? स्विच. बी, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज ब्लैंक टर्मिनल्स. इलेक्ट्रिक सेल को कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2. तो आंसर में क्या आएगा? 2. क्वेश्चन सेकंड, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब हमको ट्रू और फॉल्स देखना है. तो पहले देखते हैं ए, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. तो मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. क्या आएगा? ट्रू. बी, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट. क्या आएगा? फॉल्स. सी, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल. थर्मोकोल की शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. क्या आएगा? फॉल्स. क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर 12.13. तो फिगर 12.13 में जो अरेंजमेंट दिया गया है उसमें बल्ब ग्लो क्यों नहीं होता? तो ये अरेंजमेंट दिया गया है. तो उसका आंसर देखते हैं. द हैंडल ऑफ स्क्रू इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर विच डस्ट अलाउ टू करंट टू फ्लो. दैट इज वाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. तो स्क्रू का जो हैंडल जो है वो इंसुलेटर से बना हुआ होता है, इसलिए उसमें से क्या होता है? करंट फ्लो होता है. तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं होता. क्वेश्चन 4, complete the drawing shown in figure 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow. तो इधर सर्किट दी गई है, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट कैसा आएगा? इलेक्ट्रिक सेल है, बल्ब है, तो ये हमने जो स्विच बनाई थी वैसे ही है. तो उसको ऐसे प्रॉपर उसका कनेक्शन करना पड़ता है. तो प्रॉपर उसका क्या आएगा? अरेंजमेंट आएगा. क्वेश्चन 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिक गैजेट्स दैट हैव स्विचेस built into them. तो उसका आंसर देखते हैं. A switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. तो स्विच जो है सिंपल डिवाइस है, वो either breaks the circuit or complete it. The switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in home works on the same principle. तो स्विचेस का यूज किस में होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में, लाइटिंग में स्विचेस का यूज होता है. एंड होम्स का जो भी वर्क है उसमें अदर डिवाइसेस में स्विचेस का यूज होता है. तो उसके ऊपर सेम ही प्रिंसिपल लगता है, सेम ही प्रिंसिपल उसके ऊपर वर्क करता है. इन रेडियो, टीवी, मोबाइल्स, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक टॉयज हैव इन बिल्ट स्विचेस. तो बिल्ट स्विचेस में क्या होता है? रेडियो, टीवी, मोबाइल, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक टॉर्च आते हैं. तो उसका नेम भी हमने देख लिया. क्वेश्चन 6, would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 12.14 if instead of safety pin we use an eraser? तो ये फिगर दी गई है, हमने आगे देखी वही. तो उसका आंसर देखते हैं. इरेजर इज इंसुलेटर, सो सर्किट विल नॉट कंप्लीट. एज अ रिजल्ट द बल्ब विल नॉट ग्लो. तो इरेजर जो है वो क्या है? इंसुलेटर है. तो उसमें से क्या है? वो सर्किट वो है वो कंप्लीट नहीं है. रिजल्ट में क्या होगा? बल्ब जो है उसका वो ग्लो नहीं होगा. क्वेश्चन 7, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15? तो इसका अरेंजमेंट दिया गया है.
तो उसका हम आंसर देखते हैं। बोथ द वायर आर कनेक्टेड टू ओनली वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब, so current will not flow through the bulb and it would not glow. We should make a correction as follows. तो बोथ द जो भी वायर है वो बल्ब के ओनली वन टर्मिनल से ही कनेक्टेड है। दोनों जो वायर है वो बल्ब के वन टर्मिनल से ही ओनली कनेक्टेड है, तो इसलिए बल्ब के थ्रू उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। बल्ब के थ्रू उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, तो वो सिंपल है, वो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड मेक अ करेक्शन उसमें करना पड़ेगा। तो ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक सेल है, ये क्या है, बल्ब है, इसके टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, तो इधर प्रॉपर कनेक्टेड करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन 8, using the conduction tester on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is the object a conductor or an insulator? Explain. तो उसका हम आंसर देखते हैं। Since the object allows current to flow and completes the circuit and makes bulb to glow, it means the object is a conductor of electricity. तो ऑब्जेक्ट जो है वो करंट को फ्लो करता है एंड क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, तो उससे क्या होता है, बल्ब का ग्लो होता है। तो उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। क्वेश्चन 9, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। तो उसका हम आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन frequently touch copper wires or they may accidentally come in contact with live wires. तो जो भी इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो फ्रीक्वेंटली टच कॉपर वायर को फ्रीक्वेंटली टच कर देता है, तो एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, जो लाइव वायर्स जो होते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर से हमारी। इलेक्ट्रिशियन में गेट शॉक, तो इलेक्ट्रिशियन को क्या लगता है, शॉक लगता है। रबर इज एन इंसुलेटर, तो रबर क्या है, इंसुलेटर है। टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक और फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स व्हाइल रिपेयरिंग। तो इलेक्ट्रिक शॉक और करंट का जो फ्लो होता है, तो उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिशियन जो है वो रिपेयरिंग के टाइम रबर ग्लोव्स का यूज करते हैं। तो इंसुलेटर है उसमें रबर जो है वो इंसुलेटर है, तो उसमें तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन 10, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक screwdrivers and pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain why? तो उसका हम आंसर देखते हैं। Without the help of insulator, the use of electric tools like pliers and screwdrivers will give electric shock to user. तो इंसुलेटर की विदाउट हेल्प से इलेक्ट्रिक टूल्स का यूज करते हो, यानी प्लायर से, स्क्रूड्राइवर से, तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। Wood and plastic are insulator and help in avoiding direct contact with electric current. तो वुड एंड प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है, तो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट कांटेक्ट को एवॉइडिंग करते हैं, उसकी हेल्प से क्या होता है, एवॉइडिंग होता है। When electrician touch these live electric wires with these tools covered with plastic or rubber, current does not flow in their body, making सेपर देम फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। तो इलेक्ट्रिशियन जो है वो लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स को टच करते हैं, तो प्लास्टिक और रबर जो है वो टूल्स के ऊपर क्या होते हैं, कवर होते हैं, तो उससे क्या होते हैं, बॉडी में करंट फ्लो नहीं होगा, तो उससे एक्सीडेंट भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए प्लास्टिक और रबर का कवर स्क्रू ड्राइवर्स एंड पिलर्स के ऊपर जो होता है, उसका जो हैंडल्स है, तो उसका स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स, तो उसके ऊपर
प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक और रबर का कवर होता है स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स दोनों के ऊपर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।